सरकार ने सोने और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। यानी इसका सीधा सा मतलब हुआ अब गोल्ड और सिल्वर खरीदना महंगा होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 और 11 मई को 2 दिन लगातार देशवासियों से अपील की थी कि जहां जरूरी ना हो लोग सोना खरीदने से बचें, परहेज करें। और अब सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए सोने चांदी पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है। अब इतनी खबर सुनने के बाद आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। आगे इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे पीएम की अपील के बाद सरकार ने इतना सख्त फैसला क्यों लिया है, सरकार में कितनी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है, अब सोने और चांदी खरीदना कितना महंगा हो जाएगा, आम जनता पर, हम पर, आप पर क्या असर पड़ेगा, ज्वेलरी इंडस्ट्री क्या कह रही है इस पर, और गोल्ड सिल्वर में निवेश करने वालों को क्या करना चाहिए, और आखिर में यह भी समझेंगे कि सरकार का असली मकसद इस फैसला लेने के पीछे क्या है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको यह जानना जरूरी है कि अब सोना खरीदना फायदे का सौदा है या थोड़ा इंतजार करना बेहतर रहेगा। सबसे पहले समझते हैं सरकार ने क्या फैसला लिया है। सरकार ने सोना और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर कुल टैक्स करीब 15% तक कर दिया है। पहले 6% था, मतलब 9% की बढ़ोतरी। सीधे शब्दों में समझें, जब भारत विदेशों से सोना या चांदी खरीदता है, इंपोर्ट करता है, आयात करता है, तो उस पर सरकार टैक्स लगाती है। इसी टैक्स को कहते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। अब पहले के मुकाबले ज्यादा टैक्स लगेगा तो जाहिर सी बात है जो सोना बाहर से आएगा वो महंगा पड़ेगा और उसका असर सीधे बाजार की कीमतों पर दिखाई देगा। भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्ट करने वाले देशों में शामिल है। हमारे यहां हर साल सैकड़ों टन सोना विदेशों से आता है क्योंकि भारत में शादी, त्योहार और निवेश तीनों में सोने की भारी डिमांड रहती है। लेकिन जब देश ज्यादा सोना खरीदता है तो विदेशी मुद्रा यानी डॉलर बाहर जाता है और इससे देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ता है। मतलब जब हम सोना खरीदते हैं तो हमें भुगतान डॉलर में करना पड़ता है। इस वक्त पश्चिम एशिया, वेस्ट एशिया में युद्ध जैसे हालात हैं। ईरान और इजराइल की वजह से कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। भारत को तेल खरीदने के लिए बहुत सारे डॉलर चाहिए। अगर हम सोने पर भी अरबों डॉलर खर्च करते रहेंगे तो हमारे पास तेल और दूसरी जरूरी चीजें खरीदने के लिए डॉलर कम पड़ जाएंगे। सरकार चाहती है कि लोग सोने में निवेश कम करें ताकि डॉलर देश से बाहर ना जाए और हमारा रुपया भी मजबूत बना रहे। पीएम की अपील का मकसद था लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना। अब ड्यूटी बढ़ाकर सरकार ने उसे लीगल जामा पहनाने का काम किया है। सरकार का संदेश साफ है, अगर आप देश हित के लिए नहीं मानेंगे तो आपकी जेब पर चोट करने की पूरी तैयारी है और आपको इस तरह से मनवाया जाएगा। ये एक तरह की इमरजेंसी इकोनॉमिक मेजर्स हैं। सरकार नहीं चाहती कि लोग सोने को अभी अगले 1 साल तक सेफ हेवन समझकर उसमें अपना पैसा डंप कर दें, अपने निवेश को वहां पर सोने और चांदी में लगा दें, जबकि देश को उस डॉलर की, उस पैसे की आज की तारीख में सख्त जरूरत है बुनियादी ढांचे और तेल की सुरक्षा के लिए। सरकार का साफ मानना है कि गोल्ड इंपोर्ट कम होगा तो डॉलर की बचत होगी, रुपया मजबूत रहेगा और ट्रेड डेफिसिट यानी आयात और निर्यात में जो बिल का अंतर होता है वो कम रहेगा। अब कितना महंगा हो जाएगा सोना, यह समझना जरूरी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आम आदमी की जेब पर कितना असर पड़ेगा। मान लीजिए अगर आप 10 ग्राम सोना 1 लाख रुपए का पड़ रहा था, यह मान लीजिए, अभी 1 लाख नहीं, 1 लाख से ज्यादा है सोने का दाम 10 ग्राम का, तो नई ड्यूटी लगने के बाद उसी पर कुछ हजार तक अतिरिक्त बोझ आप पर पड़ सकता है। ज्वेलरी खरीदने वालों को सिर्फ गोल्ड रेट नहीं देना होता, उसमें शामिल होता है इंपोर्ट ड्यूटी, जीएसटी, मेकिंग चार्जेस और ज्वेलर का मार्जिन यानी जो प्रॉफिट का मार्जिन वो रखता है। यानी अंतिम कीमत अब इस इंपोर्ट ड्यूटी के लगने के बाद और भी बढ़ जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में और तेजी देखने को मिल सकती है। शादी का सीजन हो या त्योहार, अब ज्वेलरी खरीदना पहले से ज्यादा महंगा पड़ेगा। अब बिस्किट या फिर अगर सोने या चांदी के सिक्के लेते हैं तो वो भी महंगा होगा, ज्वेलरी भी महंगी होगी और बाकी और फॉर्म में अगर आप सोना या चांदी खरीदते हैं वो भी महंगा होगा। सीधा सा मतलब ये हुआ कि आप के ऊपर असर पड़ेगा, मिडिल क्लास पर असर पड़ेगा, हर वर्ग पर असर पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल यह कि चांदी भी महंगी हुई है तो वो क्यों हुई है? सोना तो महंगा हुआ है लेकिन साथ ही चांदी पर भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है, इतनी ही, क्योंकि चांदी का भी हम सोने की तरह आयात ही ज्यादा करते हैं, इसको भी हम इंपोर्ट करते हैं। अब चांदी का इस्तेमाल सिर्फ गहनों में नहीं होता। इंपॉर्टेंट बात यह है कि चांदी इंडस्ट्री में भी खूब इस्तेमाल होती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल, मेडिकल उपकरण, बैटरीज और कई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स
सेमीकंडक्टर वगैरह वगैरह। तो चांदी महंगी होने का असर सिर्फ ज्वेलरी बाजार तक सीमित नहीं रहेगा, कई उद्योगों की लागत भी बढ़ सकती है। यानी आने वाले समय में कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भी महंगे पड़ सकते हैं, यानी कि सोने चांदी का असर यहां पर भी बाजार में पड़ सकता है, आपकी जेब पर पड़ सकता है। अब सरकार को इससे फायदा क्या होगा? सवाल यही है, सरकार ऐसा कर क्यों रही है? सरकार के सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती है विदेशी मुद्रा भंडार और ट्रेड डेफिसिट को बैलेंस करना, उसको कम करना। जब भारत ज्यादा आयात करता है, कम निर्यात करता है, तो देश से डॉलर बाहर जाता है। भारत हर साल अरबों डॉलर का सोना खरीदता है, इससे करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है। अब सरकार चाहती है कि गोल्ड इंपोर्ट कम हो, डॉलर की बचत हो और रुपया स्थिर रहे, जो कि लगातार डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता जा रहा है, और विदेशी मुद्रा भंडार हमारा मजबूती के साथ बना रहे। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का मकसद यही माना जा रहा है, और इसके अलावा सरकार को टैक्स से अतिरिक्त राजस्व भी मिलेगा, जिस तरह से भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू इसका यह है, जी हां, इस फैसले का दूसरा पहलू भी है, तस्करी बढ़ सकती है। जी हां, जब भी सोने पर टैक्स ज्यादा बढ़ता है तो गोल्ड स्मगलिंग यानी तस्करी का खतरा बढ़ जाता है। भारत में पहले भी ऐसा देखा गया है। जब गोल्ड पर भारी टैक्स लगता है तो कुछ लोग अवैध तरीके से सोना लाने की कोशिश करते हैं। एयरपोर्ट्स पर कई बार गोल्ड तस्करी पकड़ी जाती है, खबरें भी आप देखते हैं, कभी कपड़ों में छिपाकर, कभी मशीनों में लगाकर, कभी शरीर के अंदर छिपाकर ये सोने की तस्करी की जाती है। लोग पकड़े भी जाते हैं, कई बार कामयाब भी हो जाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कीमतों का अंतर बहुत ज्यादा रहा तो तस्करी फिर से बढ़ सकती है, और यही सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती भी बन सकती है इस तस्करी को रोकने की, क्योंकि इससे सरकार को कोई जो टैक्स लगता है, जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, उसका सरकार के पास अंश नहीं जाएगा, नहीं, राजस्व में सरकार को कमी आएगी, और वही सोना तस्करी के बाद यहां खुले बाजार में बिकेगा। और ज्वेलरी कारोबारियों का इस पर क्या कहना है? मिली जुली प्रतिक्रियाएं उनकी तरफ से सामने आ रही हैं, आगे बढ़ते हुए आपको बताना चाहेंगे। कुछ कारोबारियों का कहना है कि इससे बाजार में मांग घट सकती है, शादी और त्योहारों में लोग हल्के गहनों में अब खरीद कर सकते हैं, क्योंकि अगर भारी वजन के गहने लेंगे तो फिर ज़्यादा महंगा पड़ेगा। कुछ लोग पुराना सोना एक्सचेंज करना शुरू कर सकते हैं। छोटे ज्वेलर्स को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ग्राहक कीमत बढ़ने पर अपनी खरीदारी को टाल सकते हैं, कम तो कर ही सकते हैं। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि भारतीयों को सोने से भावनात्मक लगाव है, रिश्ता है, और इसीलिए मांग पूरी तरह खत्म नहीं होगी। हाँ, हो सकता है लोग अब कम क्वांटिटी में खरीदें, और लेकिन खरीदना बंद नहीं करेंगे। अब जो निवेशक हैं, जी हाँ, जो निवेशक हैं जो सोने और चांदी को सेफ हेवन समझते हैं, उनकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए? पहले आपको बता देता हूं डिस्क्लेमर देते हुए कि अपने एक्सपर्ट के साथ ही आप इस तरह के निवेश को करिए। लेकिन अगर आप सोने में निवेश करते हैं तो आपके मन में सवाल होगा, अब आगे क्या करना चाहिए? देखिए, सोना हमेशा से सुरक्षित निवेश माना जाता है। कहा जाता है कि सोने में कभी भी खरीदारी कर लो, वो आपको नुकसान नहीं देगा। जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, युद्ध हो, मंदी का डर हो, महंगाई बढ़े, तब लोग गोल्ड की तरफ भागते हैं। लेकिन अभी कीमतें पहले से काफी ऊंचाई पर हैं। ऐसे में जो विशेषज्ञ हैं बाजार के, वो सलाह देते हैं, पहली बात ये, घबराकर खरीदारी मत कीजिए, पैनिक बाइंग मत कीजिए। दूसरी बात ये कि अगर शादी या जरूरी काम है आपके घर में, परिवार में, तभी सोने की चांदी की खरीदारी करें। तीसरी बात, निवेश के लिए थोड़ा थोड़ा SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के स्टाइल में गोल्ड लेना बेहतर माना जाता है। चौथी बात, फिजिकल गोल्ड के बजाय गोल्ड ETFs, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जैसे विकल्प भी देखे जा सकते हैं। अब जरा सोचिए, एक मध्यम वर्गीय परिवार है, घर में उसकी शादी है आगे आने वाले दिनों में, पहले ही महंगाई से हालत खराब है, सोना भी महंगा हो जाएगा, यानी शादी का बजट और बढ़ेगा। लोग हल्के गहने खरीद सकते हैं, कुछ लोग किराए की ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ भी जा सकते हैं। कई सारे विकल्प हैं। ग्रामीण इलाकों में भी इसका असर दिख सकता है, क्योंकि गांव में सोने बचत का एक बड़ा माध्यम माना जाता है। अब सबसे बड़ा और आखिरी सवाल, क्या सरकार का यह फैसला सही है? देखिए, आर्थिक नजरिए से देखें तो सरकार की चिंता सही लगती है। देश से डॉलर बाहर जा रहा है, ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ आम आदमी पर बोझ बढ़ेगा, ज्वेलरी कारोबारी प्रभावित हो सकते हैं, तस्करी का खतरा भी बढ़ सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यही कि आप लोगों का क्या मानना है? सरकार ने जो फैसला लिया है, क्या वो सही है? सरकार को कुछ और फैसला लेना चाहिए था? और क्या आप सरकार के इस फैसले के साथ हैं? क्या आप आगे आने वाले दिनों में गोल्ड और चांदी की खरीदारी करेंगे, या देश हित में फिलहाल अपनी सोने और चांदी खरीदारी पर ब्रेक लगाकर रखेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।